हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम लोग पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 27 पढ़ेंगे। ये भी लाइबिलिटी की बात करता है। इसके पहले हम सेक्शन 25, सेक्शन 26 पढ़ चुके हैं। ये दोनों सेक्शन भी लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 25, 26, 27 लाइबिलिटी की ही बात करते हैं। 25 पार्टनर की लाइबिलिटी की बात कर रहा है और 26 फर्म की लाइबिलिटी की बात कर रहा है और सेक्शन 27 भी फर्म की लाइबिलिटी की बात कर रहा है। सेक्शन 27 में दो क्लाज है, ए और बी। तो जो सेक्शन 27 का क्लाज ए है वो पार्टनर की बात करता है और पार्टनर के संबंध में बताता है, और जो सेक्शन 27 का क्लाज बी है वो फर्म के बारे में बताता है। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फर्म का कोई पार्टनर अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में किसी थर्ड पार्टी से डील करता है और उससे कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो उसको मिस अप्लाई करता है या उसका मिसयूज करता है, यूं जान लीजिए। तो ऐसे में जो लायबिलिटी होगी वो किसकी होगी? क्लास बी कहता है कि अगर वो किसी फर्म ने अगर वो मनी या प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, तो फर्म ने अगर रिसीव किया है और वो फर्म की कस्टडी पे है, उसके बाद भी फर्म का कोई पार्टनर उस मनी या प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई करता है, मिस यूज करता है, तो ऐसी स्थितियों में सेक्शन 27 ये कहती है कि फर्म लायबल होगी और फर्म की जिम्मेदारी होगी टू मेक द गुड लॉस, यानी कि फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। ये फर्म की लायबिलिटी होगी। सेक्शन 27 इतनी सी बात करता है। इसको हम ऐसे देख लेते हैं। तो सेक्शन 27 बात करता है लायबिलिटी ऑफ फर्म मिस एप्लीकेशन। लायबिलिटी ऑफ फर्म मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। एप्लीकेशन बाय पार्टनर, इसकी बात करता है। इसमें क्लास ए है, क्लास बी है। यह कहता है कोई पार्टनर अपनी अपेरेंट अथॉरिटी के अंतर्गत कोई मनी या प्रॉपर्टी को रिसीव करता है और उसको मिस अप्लाई करता है। और सेक्शन बी कहता है कि यदि फर्म रिसीव करती है क्या मनी या प्रॉपर्टी को और वो फर्म की कस्टडी में है और इसके बाद फर्म का एनी ऑफ द पार्टनर इस मनी या प्रॉपर्टी को जो रिसीव करा है उसको मिस अप्लाई करता है, आप कह सकते हैं मिस यूज करता है, मिस अप्लाई करता है, तो इन दो परिस्थितियों में द फर्म इज लायबल। फर्म इज लायबल फॉर the firm is liable to make good loss। ये बात करता है। ये बेयर एक्ट में आप सेक्शन 27 देखेंगे तो ये आपको सबसे लास्ट में ये लाइन मिलेगी।
तो टू मेक गुड लॉस का मतलब है इंडिमनीफाई करना, इंडिमनीफाई करना, इंडिमनीफाई करेगी तो फर्म लायबल होगी और फर्म उस थर्ड पार्टी को इंडिमनीफाई करेगी, अर्थात उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी वो। तो ये सेक्शन 27 कहता है कि फर्म की लायबिलिटी होगी और फर्म की लायबिलिटी होगी कि उस थर्ड पार्टी को जो उसको डैमेजेज हुए हैं, इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई करेगी। तो सेक्शन 27 ये कहता है, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास सेक्शन 25, 26 और 27 लायबिलिटी के सेक्शन है। तो 25 पार्टनर की लायबिलिटी की बात करता है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो ये जहां पर 25 की बात है तो वहां पर जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो ज्वाइंटली होती है, सेवरली होती है, ये आपको बता दिया गया है। पिछला वीडियो आप इसके लिए देख सकते हैं डिटेल के लिए। 26 में कहा गया है कि लायबिलिटी ऑफ द फर्म रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर के द्वारा कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है तब तो फर्म की क्या लायबिलिटी होगी, ये 26 बात करती है। और 27 बात करती है कि अगर कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी रिसीव करता है और उसको मिसअप्लाई करता है तब उस कंडीशन में क्या होगा, या कोई फर्म किसी थर्ड पार्टी से कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करती है और उसको उस फर्म का कोई पार्टनर उसको मिसअप्लाई करता है, जबकि वो प्रॉपर्टी या मनी जो फर्म की कस्टडी में है, जो रिसीव किया है फर्म ने, वो फर्म की कस्टडी में है, इसके बावजूद भी फर्म का कोई पार्टनर अगर उसको मिसअप्लाई करता है तब क्या जिम्मेदारी होगी, ये सेक्शन 27 बताता है। मैं बता दूं 25, 26, 27 से क्वेश्चन आता ही आता है। पार्टनरशिप एक्ट से कोई ना कोई लायबिलिटी जरूर पूछ ली जाती है या कोई प्रॉब्लम देख करके लायबिलिटी पूछ ली जाती है। तो इन तीनों सेक्शनों को रट लीजिएगा। आगे के जो सेक्शन जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट की बात करूंगा जो सेक्शन 28 में बताया गया है। तो इस तरह से हम बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा ही जाना है, और सबसे बड़ी बात है कि एक लॉ के स्टूडेंट को अगर वो जुडिशरी की तैयारी करता है तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको उसे जानना ही चाहिए। अगर वो लॉ का स्टूडेंट है और जुडिशरी की तैयारी करता है तो वो क्वेश्चन उसको, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो उसे पता होने ही चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो में देता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं जुडिशरी की तैयारी में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर